अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त और स्टूडेंट्स सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल ई फॉर एजुकेशन पर केमिस्ट्री की ब्रांचेस में से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पर डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। In this branch we study about the interaction of chemical material and their effect on the environment of animals, plants and human beings। तो आसान लफ्ज़ों में इसको कि इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि केमिकल मटेरियल या केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस और उनका असर हमारे इन्वायरमेंट पर, और हमारे इन्वायरमेंट में कौन लोग हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और ह्यूमन बींग्स, इनके ऊपर किस तरह से होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एक पोर्शन ये है, इसमें 9th की बुक में भी आप देखेंगे तो ये पोर्शन वाइज है, बीच में कॉम है। तो पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा पोर्शन है कि पर्सनल हाइजीन, पोल्यूशन एंड हेल्थ हैजर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट में कह रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दूसरा पोर्शन, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं हम फर्स्ट पोर्शन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एनवायरनमेंट? द सराउंडिंग्स आर कंडीशंस इन विच एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स लिव। हमारे इर्द गिर्द का माहौल जहाँ हम रहते हैं, जानवर रहते हैं, पौधे फलते हैं, फूलते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं इंसान, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। ये बेसिक टर्म्स हैं, छुपे हुए लफ्ज़ हैं, ये स्टूडेंट्स को क्लियर होना ज़रूरी है। टीचर ना भी लिखवाएं, अगर लिखवा दें तो बेहतर है, छोटा छोटा करके। और अगर ना भी लिखवाएं तो उनको क्लियर होना चाहिए, अलग से लिखवा दें, क्योंकि ये पेपर्स में तो ये चीज़ें नहीं आ सकती, इसलिए हम डेफिनेशन तक महदूद किए जाते हैं। तो अगर टीचर चाहे तो अलग से किसी एक पेज पर लिखवा दें उनको, अगर कॉपी में ना लिखवा, कॉपी में लिखवा दे तो बेस्ट है। तो इसको थोड़ा हम ढके छुपे लफ्ज़ जो उनको क्लियर करना चाहेंगे डिटेल में। इन्वायरमेंट हो गया। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? द बल्क ऑफ गैसेज सराउंडिंग द अर्थ। ये अर्थ जो कि एक प्लेनेट है, उसके इर्द गिर्द जो गैसेज हैं उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। गैसेस भी हो सकती हैं उसमें, वाटर वेपर्स भी हो सकते हैं। फिर है व्हाट इज़ पोल्यूशन? जहाँ हम रहते हैं ज़रूर वहाँ पे गंदगी भी है, तो पोल्यूशन द प्रेजेंस ऑफ सच सब्सटेंसेज इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर लाइव्स। ऐसी चीज़ें जिसका नेगेटिव इफेक्ट है इंसान की ज़िंदगी पर, जानवर की और पौधों की ज़िंदगी पर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लें, जहरीली गैसेज समझ लें आप। व्हाट इज़ हाइजीन? Hygiene is a practice which helps us to keep ourselves healthy through cleanliness practice। हाइजीन का मतलब ये अपनी सेहत का ख्याल रखना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, जो चीज़ें नुकसानदेह उनसे अवॉइड करना, ये है हाइजीन। अब इन्वायरमेंटल कंडीशंस, अब ये न्यूक्लियस है, ये पूरा मैंने एक शो किया है क्या क्या चीज़ होती है, तो डिटेल वाइज और स्टेप वाइज देखते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब आप खुद को कंसिडर कर लें कि आप इधर खड़े हैं और आपके इर्द गिर्द क्या है। ब्लू कलर जो है वो लिथोस्फेयर शो कर रहा है। लिथोस्फेयर का मतलब ये होता है कि लैंड, अर्थ। अब देखें, अब जिस ज़मीन पे आप रहते हैं तो वहाँ पर क्या है कि दरख्त हैं, पानी है, तो ज़मीन हमारी रिहाइश के लिए है। तो हम क्या करते हैं कि ज़मीन की कटिंग करते हैं, दरख्तों की कटिंग करते हैं, इससे क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाना। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस ये है कि इन्वायरमेंट के ऊपर जो है हम खुद जो है एक इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस तरह से करने से। तो लिथोस्फेयर ये है। फिर है हमारा हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब है वाटर। अब पानी ज़रूरत ज़िंदगी है, वो भी इन्वायरमेंट में आती है हमारे, तो अब उसको हम खुद ख़राब करते हैं। जिस तरह से वेस्टेज वगैरह उसमें डालते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, हम खुद भी डाल देते हैं, तो ये पानी को ख़राब करने के बराबर है, जिससे पानी की पीएच आगे पीछे हो जाती है और फिर हमें वो बीमारियों का सबब बनती है। फिर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब एयर। अब एयर जो है वो साफ़ सुथरी है, होती है, मगर उसमें क्या, जब गैसेस मिक्स हो जाती हैं, जो हमारी चिमनी से धुएँ निकलते हैं, जो हम दरख्त काट देते हैं, तो जो है एयर है फिर वो साफ़ सुथरी नहीं रहती। तो ये हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन में हमारी अर्थ पे ये सारी चीज़ें हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। और फिर एट अ टाइम इनका फ़ायदा तो है ही है, और नुकसान जो है इनका वो हमारी वजह से है, ना कि ड्यू टू इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल कंडीशंस।
ये ग्रीन हाउस इफेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड, वैसे तो काफ़ी हैं पर मैंने कहा डिटेल में ना जाएं, थोड़ा इसको आपको क्लियर करूं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस दैट ऑकर्स व्हेन गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप द सन्स लाइट। क्या होता है कि जब सूरज की किरणें जो है वो ज़मीन पर आती हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो उसको ट्रैप करने की कोशिश करती हैं कि वो अर्थ तक ना जाएं, पीछे के पीछे उसको ख़त्म कर दें, मार दें या वापस चली जाएं। तो क्या होता है फिर, जब वो डायरेक्ट अर्थ पर नहीं पहुंचती, कम पहुंचती हैं, तो उसका टेम्परेचर ओके रहता है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक्स अर्थ अ कंफर्टेबल प्लेस टू लिव। अब इसको थोड़ा समझें। यह है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जिसमें हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज आप उसमें कह सकते हैं कि जैसे वाटर वेपर्स हो गए, आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह। और ये है हमारी अर्थ है, ये हमारा सन हो गया। सन से हमारी किरणें आती हैं। अब देखें, कुछ किरणें जो सन से आती हैं, रेडिएशंस, वो डायरेक्ट अर्थ पे पहुंच जाती हैं, कुछ एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। क्या होता है कि जो इसमें ग्रीन इफेक्ट गैसेज होती हैं वो इसको ट्रैप कर लेती हैं, आगे जाने नहीं देती। और कुछ जो होती हैं वो बैक रेडिएशन जिसे हम कहते हैं, वो बैक हो जाती हैं। तो ये है सारा हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। या इसको आसान लफ्ज़ों में आप स्टूडेंट समझ लें कि हमारे घरों में गर्मियों में हम हरे रंग की एक कपड़ा होता है जाली नुमा, वो लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं वो? इसीलिए कि सूरज की किरणें डायरेक्ट ना आए, वो थोड़ा सा छाँव हो जाए और ज़मीन जो है हमारी वहाँ पर थोड़ी ठंडी रहे। ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट, सिंपल। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इसी में हमारे जो डेफिनेशन के दो पोर्शन थे वो इसमें मज़ीद क्लियर हो जाएंगे कि इसका क्या इफ़ेक्ट है क्या नहीं है। अब रेन, आपको पता है कि जब बारिश होती है हमें पानी पीने से मिलता है, डैम हमारे भरते हैं, हमारी बिजली बनती है, हमारी फसल होती है। तो पहला पोर्शन क्या कह रहा था कि केमिकल इफ़ेक्ट ऑन आवर लाइफ। तो केमिकल इफ़ेक्ट ये है कि एसिड रेन जब वो एसिडस हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, उसमें क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमारे इंडस्ट्रियल ये जो धुएँ निकलती इस वजह से, तो वो फिर हमारे लिए नुकसानदेह। ये है केमिकल इफ़ेक्ट इनका, कंपाउंड्स का हमारी लाइफ पर, जहाँ पर एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज आपके सामने। और इसका जो इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट है वो ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल है, नॉट इन्वायरमेंट इटसेल्फ। फिर हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से मतलब ये होता है कि ये आप यूँ कह सकते हैं जिस तरह से टेम्परेचर का, अर्थ की जो टेम्परेचर है उसका बढ़ जाना। और दूसरा ये है कि ये इसीलिए होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का गैस जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा मिकदार में बढ़ जाती है, या पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, ये धुएँ वगैरह निकलते हैं इनकी वजह से। नॉइज़ पोल्यूशन आपको बिल्कुल क्लियर है, इसका इफ़ेक्ट इन जानवरों पर भी है और हम इंसानों पर तो ज़्यादा ही होता है, इससे भी अवॉइड करना चाहिए, ये भी इन्वायरमेंट पे आता है हमारा। लैंड पोल्यूशन, ज़मीन पे जो गंदगी करते हैं हम, ट्रीज़, दरख्त काटते हैं, और दरख्त काटने से ऑक्सीजन का बड़ा मसला हो जाता है, फ्रेश ऑक्सीजन इंसान को नहीं मिलती फिर। और दूसरा ये जो हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी एब्जॉर्ब करता है, वो भी सिस्टम हमारा फिर कम हो रहा है। ऑक्सीजन वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। रिवर वाटर पोल्यूशन, रिवर वाटर पोल्यूशन में ये होता है कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये दवाइयाँ होती हैं या कचरा होता है जो हम पानी में फेंक देते हैं, ये बड़ा नुकसानदेह है। प्लास्टिक बैग्स फेंक देते हैं, ये पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन में आता है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन ये भी इस तरह से कि पानी में गंदगी का हो जाना, ये जो हमारे गैसेस होती हैं या हमारी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसका पानी में चले जाना, तो पानी को वो पोल्यूट कर देता है। स्मोक एंड स्मोकिंग, स्मोक ये धुआं, ये जो हम ईंधन, पेट्रोल, ये सब कुछ हम चलाते हैं, इसकी वजह से स्मोक पैदा होता है, या हम स्मोकिंग करते भी हैं। इसको भी एक छोटा सा एग्जांपल समझ लें, स्मोक धुआं कर दे कितना नुकसान करता है, जब वो बड़े पैमाने पर होता होगा तो वो कितना नुकसान होता है। ये भी हमारा इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है। जो हमारे हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन है, इसे इफ़ेक्ट होती है। फिर हमारा सेवरेज सिस्टम, ये खुला गंदी नालियाँ, पानी, ये भी हमारा इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट होता है। उम्मीद है आपको अब काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।